जय परमेश्वर। परमात्मानंदम किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 119। और दुबली होने के सबब से जमीन के ऊपर कोई चीज अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी खास वजह यह कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चला रखा है, जिससे ना तो मेह होता है और ना जमीन माता सुख से सांस लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होती तो अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण वगैरह के वक्त में शनिचर के कहने से बंदोबस्त किया था। जब पाप दपे हुआ था, फिर शनिचर की तरह से अब मैं भी बनियों की राक्षसी पाप तो तुम सब संसार के बच्चे बचने के लिए तुम सबको वाकिफ करता हूँ, जिसका बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अगर से बंदोबस्त नहीं करोगे तो ये बनिए दूसरी बादशाह को अब लाकर हिंदुस्तान का राज करेंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ करता हूँ कि जो पहले से इन बनियों का जाल मिटा दिया जाए, तो फिर दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगी जरगी नहीं आए। क्योंकि जब पाप दपे हो जाओगे तो सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज़ को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गरज से दूसरी विलायत के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं कि हमारे पास धन ज़्यादा हो जाए, परंतु ये खबर किसी को भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था वो कहाँ गया, क्योंकि उस धन को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से पहले ही खींच लिया और अकल को खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते हैं कि शेर अगाया और दापा हुआ होता है तो किसी पर हमला नहीं करता है, जबकि भूखा होता है जब उसके सामने कोई जानवर आवे फाड़ खाता है। इसी तरह से बादशाह काल है, क्योंकि इन सौदागरों का इरादा चार कुल में राज करने का है। इसे संसार के लोगों की अक्ल फेर दी है कि जो दूसरों का ही बुरा करना सोचता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा, ज़रूर तनाजा होगा तो आपस में लड़ाया और दंगे होंगे और लोग आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाह में भी आपस में बिगाड़न होंगे कि जो एक एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं इसको मार डालूं तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जाए। गरज की दोनों में से एक का भी मतलब और मुराद हासिल नहीं होती है और आपस में लड़कर मर जाते हैं। और पेज नंबर 120। फिर उस चीज़ के मालिक एरी गहरी और ही यानी ये बनिए लोग बन बैठते और इसी तरह से तमाम जानवर विलायत के राजा बादशाह गारत हो जाएंगे और बनियों की जात के लोग ज़्यादा रह जाएंगे। जब तमाम विलायतों के अंदर ये सौदागर महाजन अपना राज करेंगे कि जो राक्षसी पाप चलाता है वो इसी गृह से चलाता है, जिसका सबूत अव्वल भी में लिख दिया। क्योंकि पहले रावण वगैरह ने चलाया था, परंतु संसार ने अपनी औलाद बचने का ख्याल करके शनिचर के कहने पर यकीन कर लाकर रावण के राक्षसी पाप को चुराया। इसी तरह सब इन बनियों का राक्षसी जाल चुराना चाहिए, परंतु ये जाल आसानी के साथ इस तरह जुटेगा कि सब राजा रेत समेत एक दिल होकर शहर दर शहर और गांव दर गांव में इन सौदागर के जाल को जाहिर करो और अंग्रेजों को और दूसरी विलायत के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करो। जब इन बनियों का जाल छुटेगा कि जो दरियाओं के ऊपर लोग पाप करा रहे हैं, सो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह इस बात को सत पुख्ता दिल के समझो। इसका चर्चा शहर शहर गाँव गाँव गली गली में अपनी अपनी जबान से करते रहो। और जबकि बादशाह एडवर्ड इस मजमून ने सौदागरन के राक्षसी पाप को अच्छी तरह समझ लेंगे। जब इन बनियों का राक्षसी पाप जो दरियाओं के टापू पर अलोप करा रहे हैं मिटा देंगे, सो जादू के पाप काल खिदमत में बंगाल अनली बादशाह बेडवर्ड साहब बहादुर दाम इकबाल के अर्ज करके दफा करा जाए कि जिसके तलाश में विलायत के कुल अंग्रेज हैं कि ऐसी कौन सी बात साल बसल होती कि करोड़ों आदमी हजार प्लेग वगैरह की बीमारी की मर जाते हैं और करोड़ों कच्चूर में और बीमारी की मर जाते हैं, परंतु साफ साफ हाल अब तक जाहिर नहीं हुआ कि किस वजह से मर जाते। इस बात में साथ अनूपदास हकीमों और तबीबों को और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को और अंग्रेजों को वाकिफ करता हूँ। सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्चू में ना मरे। और वो ये है कि सौदागर महाजन ज़मीन के दुबली हो जाने का, मर्द औरत को कच्चू में मरने का और हवा ज़्यादा चलने का, दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ने और बरसात ज़मीन पर ना होने का और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, पर स्त्री से भोग करने का, जानवरों से बुरा काम करने का और औरतों को बेलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडे पर करा कि 84 लाख जीव जिनको कल्पाते हैं और दुख ये सौदागर लोग दुख दे जब वो पाप सबको आके लगता है। जय परमेश्वर परमात्मा।